तो फ्रेंड, आज आप लोग के बीच 100 महत्वपूर्ण बिहार का जीके लेकर उपस्थित है, जो वेरी इम्पोर्टेंट सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अगर देख लीजिएगा तो आप लोग को बिहार से अनेक जीके आप लोग को याद हो जाएगा, और एक लाइन में आप लोग को आंसर याद आज कराएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए आप लोग को उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है। ऐसा वीडियो आप लोग को बार बार नहीं मिलेगा, और ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? अगर आप लोग को आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। मगध, पाटलिपुत्र, विदेह या अंग। तो सबसे पहले बिहार का प्राचीन नाम पूछे तो मगध भी था और पाटलिपुत्र भी था। तो सबसे प्राचीन पूछे तो प्राचीन में मगध था, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट मिलेगा, सारा प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है उदयन ने किया था। किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, और ये पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। बस वन लाइनर जैसा आप लोग को बताया जाएगा और आप लोग जिस सिर्फ सुनने मात्र से आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने किया था, और कहाँ किया इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व अगर सिर्फ बिहार का पूछे तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसमें महात्मा गांधी ने खुद भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है या कौन है? तो बिहार की राजधानी के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा शिवहर जिला है। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में अभी वर्तमान में कुल 38 ज़िले हैं। बिहार की मुख्य नदी कौन सी है? बिहार की मुख्य नदी जो है वो गंगा नदी है, जो लगभग 445 किलोमीटर बिहार में मौजूद हैं। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, यमुना को, कोसी को या सोन को? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को बिहार के शोक कहा जाता है।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिला में स्थित है। बिहार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर किला है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला जो है वो गया जिला है, क्योंकि ये कर्क रेखा से नज़दीक पड़ता है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गर्म और ठंडा दोनों जो है वो गया जिला ही है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर इस बिहार का अर्थव्यवस्था आधारित है। बिहार में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? तो सबसे अधिक फसल चावल को उगाई जाती है। बिहार में मखाना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मखाना उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो अग्रणी है मधुबनी जिला। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि बिहार में कौन सा जिला जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार में पहला चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? तो चीनी मिल जो है 1903 ईस्वी में मढ़ौरा, इसको भी याद रखिएगा कि मढ़ौरा जो सारण में स्थित है, पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान राज्यपाल अभी आरिफ मोहम्मद खान हैं, और इससे पहले जो थे वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसमें अभी वर्तमान में 243 सदस्य हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12, 14, 16 या 18। तो राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार में कितने प्रशासनिक प्रमंडल है? तो प्रमंडल की संख्या बिहार में 9 है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण प्रतिशत है? तो महिलाओं के लिए कितना आरक्षण प्रतिशत है? तो ये 50-50 रखा गया है। तो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन जो है 1968 ईस्वी में लगा था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, गरबा, विदेशिया या कथक? तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा विदेशिया। मधुबनी चित्रकला किस राज्य के लिए संबंधित है? तो बिहार से क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका भी आंसर होगा मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सभी जगह हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जहां शुरुआत हुई वो है बिहार राज्य। सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सोनपुर मेला जो है वो किस जिला में आयोजित किया जाता है? तो सारण जिला में, जो अभी वर्तमान में छपरा जिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है। विद्यापति किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मगध, मिथिला, भोजपुर या अंग? तो विद्यापति, महाकवि विद्यापति जो थे वो मिथिला से संबंधित रखते थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। बिहार बंधु इस प्रश्न का उत्तर होगा।
बिहार में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? हिंदी, मैथिली, भोजपुरी या उपयुक्त सभी? तो बिहार में हिंदी भी बोला जाता है, मैथिली भी बोला जाता है और भोजपुरी भी बोला जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बिहार का कौन सा शहर बोधि वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर जो है वो बोधि वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधि वृक्ष के लिए गया जो स्थान है, बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही बोधि वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर मेला है। बिहार में किस प्रकार का संगीत का प्रचलन है? किस प्रकार का संगीत का प्रचलन है? शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत या वो उपरोक्त सभी? तो बिहार में सभी प्रकार का संगीत प्रचलन में है। नालंदा विश्वविद्यालय को कब पुनर्स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को कब पुनर्स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2014 में पुनर्स्थापित किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में की गई थी। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बिहार का सबसे साक्षर जिला जो है वो रोहतास जिला है। बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रोहतास जिला है और सबसे कम पूछे तो सबसे कम पूर्णिया जिला है। दिनकर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? दिनकर के नाम से रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध हैं। फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रेणु जी का प्रसिद्ध रचना कौन सा है? गोदान, मैलायाचल, कामायनी या निर्मला? तो रेणु जी की प्रसिद्ध जो रचना है वो मैला आंचल है। राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? राहुल संस्कृत्यायन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। बिहार में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या अभी वर्तमान में 4 हैं। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो पहला मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज था। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-27 है। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं जो व्यावसायिक उड़ानों के लिए उपयोग किए जाते हैं? व्यावसायिक उड़ाने के लिए अभी वर्तमान में एक हवाई अड्डा है जो पटना में स्थित है, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार में रेल नेटवर्क किस जोन के अंतर्गत आता है? तो बिहार में ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो पूर्व रेलवे जो इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अभी वर्तमान में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पूरा भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 918 संख्या है। अगर पूरा भारत में पूछे तो अभी वर्तमान में 943 महिला है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। और यहाँ पर क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो शिवहर है और जनसंख्या वाला पूछे, न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो शेखपुरा है। बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार तो अभी लगभग 11.3 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें, नलकूप, तालाब या वर्षा? तो बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो नलकूप है।
बिहार में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो इसमें से सोन नहर प्रणाली जो है वो सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। बिहार में खरीफ फसल का मौसम कब होता है? खरीफ फसल का मौसम जो है वो जून से अक्टूबर में है, जिसमें धान होता है, जिसमें चावल होता है। बिहार में रबी फसल का मौसम कौन होता है? रबी फसल का मौसम जो होता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। बिहार में जायद फसल का मौसम कब होता है? जायद फसल का मौसम यहाँ पर देखिए जो बच गया, मार्च से जून के बीच जायद फसल का मौसम होता है। बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? मुख्य रूप से किस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन होता है? ये क्वेश्चन आप लोग को एसएससी में, बिहार एसएससी में आप लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये तापीय विद्युत जो है वो बिहार में मुख्य रूप से ऊर्जा के उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम भंडार पाए गए हैं? पेट्रोलियम भंडार किस जिले में पाए गए हैं? पटना में, बक्सर में, किशनगंज में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? कौन सा खनिज जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसमें से अबरख जो है वो बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है और सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में पाया जाता है। बोधगया किसके लिए प्रसिद्ध है? बोधगया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति का स्थान जो है बोधगया प्रसिद्ध है। नालंदा किसके अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा में प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसके अवशेषों के लिए नालंदा प्रसिद्ध है। राजगीर क्यों प्रसिद्ध है? राजगीर क्यों प्रसिद्ध है? गर्म झरने, ऐतिहासिक महत्व, बौद्ध और जैन धर्म का संबंध है, उपरोक्त सभी। तो जहाँ भी उपरोक्त सभी देखिए तो आंसर कोशिश कीजिए कि उपरोक्त सभी दें। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला जो है वो भागलपुर के पास स्थित है। सासाराम में किसका मुकाबरा स्थित है? सासाराम में किसका मुकाबरा स्थित है? तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मुकाबरा स्थित है, जो 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर गद्दी पर बैठा था। पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है? पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है? तो इसमें से 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म 1666 में हुआ था, तो ये गुरु गोविंद सिंह से पटना साहिब गुरुद्वारा संबंधित है। केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो केसरिया जो है वो पूर्वी चंपारण में स्थित है। बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित है? बराबर गुफाएं जो है वो मौर्य काल से संबंधित हैं। मुंगेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? मुंगेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे मुंगेर का किला स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ था। बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो अभी वर्तमान में बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला में होता है। बिहार में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो प्रमुख जनजाति संथाल, मुंडा, उरांव या उपयुक्त सभी। तो देखिए अभी वर्तमान में बिहार में भी ये सभी जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीनों जो हैं वो झारखंड राज्य से संबंधित हैं।
बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड राज्य बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय गीत क्या है? राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार बिहार के राजकीय गीत हैं। बिहार का प्रार्थना गीत क्या है? बिहार का प्रार्थना गीत गतिमय हो जीवन तेरा, गतिमय हो जीवन तेरा बिहार का प्रार्थना गीत है। बिहार में कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो वर्तमान में बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है और एक पूसा में है। बिहार में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है? तो बिहार में 2 हैं, लेकिन केंद्रीय पूछे तो केंद्रीय सिर्फ 1 है। और कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा। जो पूसा वाला है वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग को होमवर्क में मिलेगा आज का 100वां क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।